जो हमारा क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 1 का मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन करवा दूंगा पूरा वीडियो में। और इसी तरह का आपको मॉडल सेट पेपर 2 और 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपसे बच्चों का मॉडल सेट पेपर 2 और 3 भी कंप्लीट करवा दूंगा। मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री, आपका इंग्लिश कोर, देखिए बहुत से मॉडल सेट मैंने अपलोड कर दिए सॉल्यूशन, उनका चैनल सारा का सारा मेरा वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो फिलहाल अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला तो कुछ बेसिक जानकारी बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है और 1.5 घंटे में देखिए आपको क्या है, टोटल बच्चों कितने साल में 3 सेक्शन में आपको जो सवाल है वो बटा हुआ है। ठीक है, अब आपको समय बच्चों समय तो 1.5 घंटा मिलने वाला है, लेकिन आपको याद है कि 40 मार्क्स ही मिलने वाले, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन हो चुका है। तो अब 40 मार्क्स का बनाना है आपको, तो कैसे बनाइएगा 1.5 घंटे में, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका जो पूरा मॉडल सेट है, ठीक है, वो आपको पूरा कंप्लीट करवा देता हूं कि किस तरह के आपको सवाल आने वाले एग्जाम में। ठीक है, इसी पैटर्न में। तो पहला सवाल देखिए हमारा खंड का है जो अपठित बोध। अपठित बोध मतलब सीधा बात है आपने पढ़ा हुआ नहीं है और उसमें से आपको क्या दिए हुए, सवाल दिए हुए। अब सवाल दिए हुए तो बनाना पड़ेगा, सीधा बात है, अपठित हो या कुछ भी हो बनाना तो पड़ेगा आपको। तो देखिए पहला सवाल हमारा पद्यांश दिया हुआ, पद्यांश के बाद देखिए मोस्टली क्या है, गद्यांश दिया हुआ है। एक ही टाइप का क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आएगा। आपको बोला हुआ है कि आपको कोई भी एक, देखिए यहाँ पर लिखा हो अथवा, अथवा मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक अगर आपको आता है तो दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, या तो आप गद्यांश बनाए या फिर पद्यांश। आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले, मैं बता देता हूँ, मार्क्स में यहाँ पर कोई फर्क नहीं करने वाला। ठीक है, तो देखिए टोटल यहाँ से पद्यांश में आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा पद्यांश को तभी टच करने जाइएगा जब आपका जो पोएम सेक्शन है वो अच्छा हो, वरना इस सेक्शन को टच मत करने जाइए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा है कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, इस तरह पूरा पद्यांश दिया हुआ है। और नीचे का आपको क्या दिया, गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ ही है कि हमारा सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दी। देखिए तो सीधा बात है, मैं पद्यांश को नहीं आपको गद्यांश सॉल्व करना बताता हूँ, क्योंकि पद्यांश नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा जितना मॉडल सेट का सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि जो महानगरों में देखिए जो सभ्यता फैली, देखिए हमारी जो सिटीज में सभ्यता जो कह सकते हैं सोसाइटी है वो छिचली और हृदयहीन, मतलब सीधा खोखला और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बताइए बहुत से मिलने के बहुत अवसर होते हैं, लेकिन इनमें हार्दिकता मतलब सीधा बात है प्रेम भाव स्नेह भाव से मिलन नहीं होता है। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती है। दफ्तरों टेम्पो हो जाएगा, बसों रेलों सिनेमा घर सभा और कारखानों में आदमी हर समय भीड़ दिखता है, लेकिन इस बीच में भी आदमी क्या बात सही बात है कि वो अकेला रहता है। मनुष्यों के लिए मनुष्य के भीतर जो माया ममता और स्नेह जो सहानुभूति के भाव थे वो अब खत्म होते जा रहे हैं। देश की पारंपरिक दूरी घट रही है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी जो बढ़ती जा रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपको कुछ सवाल बोले हुए हैं, जिसमें पहला सवाल है हमारा कि उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक लें। तो देखिए लिख सकते हैं आप लोग क्या कि महानगरों में जो सभ्यता या फिर मानव महानगरों में सभ्यता क्या हो चुकी है बच्चों, सीधा बात सभ्यता और जो हार्दिकता है उसका ह्रास हो चुका। ह्रास मतलब सीधा बात है कमी आ रहा है, डिप्लेशन होते जा रहा है। तो एक उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, भी कोई भी शीर्षक अगर आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा महानगरों में सभ्यता को हृदय क्यों कहा गया, तो कि सीधा बात है क्योंकि वहां पर लोग भले सामने रहते हैं लेकिन हर आदमी क्या अंदर से खोखला। यहाँ लिखा हुआ है लोगों के पारस्परिक सीधा बात है मिलन के अवसर तो बहुत है, मगर इन मिलन में हार्दिकता नहीं होती है क्योंकि मानवीय संबंध घनिष्ठता नहीं पाई जाती। ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लिख दीजिएगा, हो गया खत्म। फिर हार्दिकता, हार्दिकता मतलब होता है सीधा बात, हार्दिकता मतलब कह सकते हैं बच्चों स्नेहपूर्ण भाव से या फिर दिल से मिलना, ये बात होता है। तो हार्दिकता होने का आशा यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हो जाओगे। अगला मैं आपको पूरा आंसर दिखा दूंगा कि क्या आंसर लिखा हो, उसके लिए चिंता मत करिए। पहले खंड ख को देख लेते हैं जो अभिव्यक्ति और माध्यम से हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जिसमें देखिए टोटल 4 सवाल बोले हुए, 4 सवाल में किसी 2 सवाल के आपको जवाब देने और एक सवाल बनाइए तो 5 नंबर, 2 सवाल बनाए 10 नंबर मिल जाए। जिसमें एक आपको ऐसे दिया हुआ निबंध दिया हुआ है कि भारतीय किसान अथवा क्या झारखंड के पर्यटन स्थल पर एक निबंध लिखना है। और अगला खाना क्वेश्चन है अपनी रचना प्रकाशन के लिए किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को पत्र लिखना है। फिर तीसरा है कोरोना से बचाव के बनाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए या फिर रिपोर्ट लेखन की विशेषता पर प्रकाश डाले। टोटल 4 सवाल है, 4 में से किन्हीं 2 को बनाना और आपको 10 मार्क्स निकालने हैं। मैं आपको चारों के चारों का आंसर बताता हूँ, चलिए एक एक करके हम आंसर देखना शुरू करते हैं। अब लीजिए मैंने आपको बोला था ना कि देखिए आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको कि महानगरों में सभ्यता हार्दिकता का ह्रास, मगर इन मिलन में देखिए जो क्वेश्चन में था हमारा कि हार्दिकता नहीं होती, मानवीय संबंधों में घनिष्ठता इसलिए क्या होता है मानव में हृदय हार्दिकता नहीं हो पाती। अगला सी नंबर स्नेही हार्दिक सौहार्दपूर्ण प्रेम से नहीं मिलना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऐसे था, तो ऐसे देखिए बहुत बड़ा ऐसे, आप इसे छोटा करके लिखिए, 100 वर्ड से कम ही लिखिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि भारत में किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में लगभग 60% लोग खेती पर निर्भर है और इन
लोगों द्वारा दी गई खेती से खेती से क्या होता है, भारत के हर व्यक्ति को खाना मिलता है। भारत में किसान का महत्व काफ़ी अधिक है। किसान के बिना देश भूख प्यास से मर जाएगा, भविष्य में भी भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज के समय में आज की युवा जनरेशन जो खेती करने दूर जा रही है, आज के समय जो व्यक्ति किसान की भूमिका निभा रहे वे देश के लिए सबसे सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं। हमारा देश भारत, जिसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है और खेती बाड़ी करके यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। भारत में रहने वाले सभी किसान अपने खेतों में काम करते हैं और खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। किसान अनाज और फल सब्जियां उगाते हैं। किसान द्वारा उगाए गए अनाज और सब्जियों के माध्यम से सभी लोगों को पेट भरता है। किसान जो खेत में रात दिन मेहनत करता है, फसल की रखवाली करता है, जिसकी वजह से ही किसान की फसल अच्छी होती है। भारतीय किसानों की जो स्थिति काफ़ी दयनीय है। कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों की जो नए नए फायदे मिलते हैं। भारत में किसानों को सरकार द्वारा थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दूसरी तरफ फसल पकने पर किसानों को देखिए, किसानों जो उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसलिए फसल के जो भाव है वो गिर जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि अपने रचना के प्रकाशन हेतु जो हमारा पत्र था, तो सेवा में दैनिक जागरण कोलकाता, कहाँ का लिखना चाहते हो वो लिख दीजिएगा। विषय अपनी रचना के प्रकाशन हेतु। महोदय, आपके दैनिक पत्रिका में हर दिन लोगों की रचना पढ़ता हूँ जो बहुत प्रेरणादायक होता है। मैंने भी कल एक रचना लिखी जो एक आपके जागरण प्रकाशित करवाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी रचनाओं में से लोगों को प्रेरणा और ताकि मैं और रचना लिख सकूँ। आशा करता हूँ कि आप इस नए लेखक की बात को समझेंगे और मेरी रचनाओं को आपके दैनिक जागरण में अवश्य। तो आपका विश्वसनीय, आपका जो भी नाम है, नाम मत लिखिएगा, क लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला फिर एक आपको पत्र था कोरोना वायरस से आपको बचाने के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो अपना नाम को, दोस्त का नाम लिख दीजिएगा, नमस्ते लिख दीजिएगा, जो फॉर्मेट हो वो लिख दीजिएगा कि आशा करता हूँ आप सकुशल होंगे। गत दिन मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपसे आपने कोरोना वायरस हो गया तो बचने के उपाय विषय में जानकारी लेने की उत्सुकता जताई है। मित्र, इस महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साथ ही अपने शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। आवश्यकता होने पर लोगों से बाहर निकलने का कष्ट कीजिए। समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इन उपायों का पालन करेंगे। इन उपायों के द्वारा आप कोरोना वायरस के संक्रमण काफी हद तक दूर कर सकते हैं। साथ धन्यवाद, तुम्हारा मित्र, जो नाम लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में था प्रतिवेदन के मुख्य विशेषताएं। तो क्या है, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है। प्रतिवेदन में बात एक क्रम में लिखी जाती है। सारी बातें सिलसिलेवार होती है और प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। तो ये चारों आंसर हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलिए हमारा बुक पार्ट सवाल शुरू होता है। तो बुक पार्ट के सवाल को हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा खंड ग है जो पाठ्य पुस्तक यानी किताब से सवाल आया हुआ है, जिसमें देखिए आपको क्या, निम्नलिखित में से किसी भी एक काव्य सौंदर्य, देखिए आपको 2 सवाल दिए हुए हैं कि कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पे बयार गिरे। अगला है हमारे अपने चेहरे पे संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। 2 आपको काव्य खंड दिए हुए, काव्य सौंदर्य, इनमें से एक का आपको आशय बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो, देखिए 3 सवाल बोले हुए कि कमीज ना होने पर भी लोग पाँवों से पैंट क्यों ढक लेते हैं, और प्रस्तुत कविता में चंपा की किन विशेषताओं का चित्रण है, फिर भाषा में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है। टोटल आप 2 सवाल बना दिए, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगला 5वां नंबर सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 नंबर देखिए 3 सवाल है, 4 नंबर 3 सवाल, तीनों के जवाब आपको बताऊंगा कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, फिर इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता हमें बताना है, फिर रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में किस समस्या का चित्रण हुआ है। फिर अगला सवाल है प्रेमचंद अथवा देखिए त्रिलोचन की 2 आपको रचनाओं में 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर सवाल है उसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, एक ये कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि घरों में काम करने वाली महिलाओं का जीवन कितना जटिल। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि देखिए ये अच्छा सवाल है और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जो सवाल आएगा मॉडल से वही बताऊंगा। फिर ये वाला सवाल कि आलो आधारित पाठ में स्त्री पुरुष संबंध की किस समस्या प्रकाश डाला, ये सवाल। तो 7 में से ये और 8 में से ये सवाल बताऊंगा और आपको 3 और 2 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए हम पूरा बुक सेक्शन का एक बार पूरा सवाल का आंसर देखना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 में हमारे 3 सवाल थे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पहले हम वो देख लेते हैं जरा सा कि 3 नंबर में क्या क्या बोला गया। पहले एक बार 3 नंबर में आपको पता है कि 2 सवाल थे कि आपका बच्चों काव्य सौंदर्य था, 2 सवाल था। तो मैंने आपको 1 नंबर का आंसर बता दिया है कि काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उसे शोषक व्यवस्था के प्रतिपन खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह क्या कहती है, कलकत्ते पर बज गिरने की कामना जीवन के खुदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष जीवन को प्रकट करती है। काव्य की नायिका चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती है। फिर 4 नंबर देखिए बच्चों 3 सवाल थे, मैंने आपको तीनों का जवाब बताया, आप तीनों लिख लीजिएगा कि कवि अभावों में मध्य जी लेने की बात कहता है। यदि हमारे पास पहनने के लिए कमी नहीं होती तो हम पाँव को मोड़कर अपने पैंट को ढक लेते। ऐसे लोग जीवन के सफर के लिए बहुत सही होते हैं। हमें बेशक ईश्वर ना मिल पाए तो ना मिले। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कवि के अनुसार चंपा की विशेषता कि चंपा सुंदर है, चंपा अपने पिता की मदद करती है और गायों को चराने ले जाती है। फिर चंपा अच्छी है, 3 यहाँ पर मैंने विशेषता लिख दी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का सी में था कि भारत में भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय, भाषा के स्थानीय
स्वरूप की रचना करना है। यह स्वरूप यहाँ की बोली में झलकता है, यहाँ की मौलिकता की पहचान है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग तो बनावटी की झलक देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 3 सवाल थे। तो पहला सवाल का आंसर है हमारा कि धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि वो जानता था कि मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। वो मास्टर जी के कहने पर उसको सजा देता था। धनराम मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। शायद इसका एक कारण है कि बचपन से उसके मन में जातिगत हीनता की भावना बिठा दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर बी हमारा कि झारखंड इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि यहाँ आना जाना बहुत कठिन रहा। ऊंची दर्रा और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसकी ओर ध्यान नहीं जा सका। इसे ना लांघे जाने भूगोल की बड़ी कड़ी भूमिका निभा रही। वहीं का वर्णन इतिहास में मिलता जहाँ की घटनाओं की जानकारी मिलती रही है। फिर क्वेश्चन नंबर सी देखिए बच्चों, इसी का कि इस कड़ी की मुख्य समस्या शिक्षा जगत में व्यावसायिकता का हावी होना है, जिसमें बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए बाध्य किया जाता है और ना कराने पर कम अंक दिए जाते हैं। यदि अमित का जो पर्चा था समूचा खराब होता तो यह समस्या उभर नहीं पाती, और संपादक यदि रजनी का साथ नहीं देता तो यह समस्या इतनी ताकत से उभर नहीं पाती और सफलता संदिग्ध रह जाती। 6 नंबर सवाल बच्चों हमारा है कि देख पा रहे होंगे 6 नंबर का सवाल जो था हमारा कि त्रिलोचन के लिए 3 काव्य संग्रह था। तो धरती, दिंगत, गुलाब और गुलाब बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है, सबका अपना प्रकार और प्रेमचंद का किसी एक का लिखना याद है, त्रिलोचन या फिर प्रेमचंद। तो ट्राई करिए प्रेमचंद का लिखने का। एक गबन हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, कर्मभूमि। 3 इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। रंगभूमि भी एकदम इंपॉर्टेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आंसर है कि आप पढ़ सकते हैं कि इस पाठ में घरों में काम करने वाले जीवनों की निम्नलिखित जटिलता पता चलता है कि इन लोगों को जीवन में कभी आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती। जब चाहे उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो इन लोगों को रहने के लिए गंदे और सस्ते मकान मिलते हैं क्योंकि किराए के नाम पर बहुत कम दे पाते हैं। इन लोगों का शारीरिक पोषण भी किया जाता है, शारीरिक शोषण भी किया जाता है। बेबी को भी ऐसी स्थिति गुजरना पड़ा था। बेबी की तरह इन्हें सुबह से देर रात तक काम में खटना पड़ता। अन्य समस्या देखिए लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। इनके बच्चे प्राय अनपढ़ असभ्य रह जाते हैं, अधिकतर आवारा बन जाते हैं। ये लोग प्राय अस्वस्थ रहते हैं और इनकी ठीक प्रकार से चिकित्सा नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर है कि उपयुक्त अंशों से स्पष्ट होता है कि पुरुष जो स्त्री पर ज्यादातरी करते हैं तो पूरे समाज की ज्यादतियों से बचने का एक सुरक्षा कवच तो है ही। वर्तमान समय स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव है। शिक्षा एवं कानूनों के कारण स्त्रियों की आमदनी से बढ़ती हुई है और वे अकेली रहकर भी अपना जीवन यापन कर सकती है। तो ये हमारा खत्म होता है क्लास 11th हिंदी कोर टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 1। इसी तरह मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन जल्द से जल्द आएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर 100 बच्चों से ऊपर बच्चों ने कमेंट कर दिया तो आज ही ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा मॉडल सेट पेपर 2 का भी। तो चलिए मिलता है अपने अगले वीडियो पे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू आया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।